स्वरा ने अनायरा से कहा, अक्षत को गाजर का हलवा बहुत पसंद है तो यह जरूर बनाना, क्योंकि पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, जिससे वह और भी अपनी वाइफ के करीब आ जाते हैं। इतना बोलकर उसने अनायरा को देखते हुए एक ओनाई विंग कर दी और बाहर चली गई। अनायरा मन ही मन खुद से बोली, ये पूरी फैमिली कितनी स्वीट और प्यारी है। मेरा सपना था कि मेरी भी ऐसी फैमिली हो, पर मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है जो 1 साल में खत्म भी हो जाएगी। फिर वह सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में पूरा मेंशन खाने की खुशबू से महक उठा। युवान अपनी आंख बंद करके खुशबू अपनी सांस में भरते हुए बोला, यार आज पहली बार ये मेंशन खाने की खुशबू से इतना महक उठा है, मेरा तो कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे जल्दी से भाभी के हाथ का खाना खाना है। स्मेल इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। निया ने भी चहकते हुए कहा, सही कहा भाई, मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही है। तभी अनायरा की आवाज सबके कानों में पड़ी, जो सबको डाइनिंग टेबल पर बुला रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर गए तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अनायरा ने सिर्फ 1 घंटे में लगभग 10 से 15 डिश बना ली थी। वह भी सबके पसंद को ध्यान में रखते हुए उसने बनाई थी। एक डिश अनायरा ने दादाजी के पास रखते हुए कहा, यह आपके लिए बिना शुगर का हलवा है। दादाजी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मैं बिना शक्कर का हलवा खाऊंगा? अनायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा, पहले आप इसे टेस्ट तो कीजिए। दादाजी ने वह हलवा खाया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। हलवा का टेस्ट उसके मुंह में घुल गया। दादाजी ने कहा, क्या बात है, एक बिजनेस वीमेन भी इतना अच्छा खाना बना सकती है। आज मैंने पहली बार देखा ये इतना अच्छा, तो डिशेस कितनी अच्छी होगी। वही युवान ने देखा, उसकी फेवरेट डिश भी बनी हुई है, आलू के पराठे पुलाव। उसने बिना वेट किए अपनी प्लेट में खाना सर्व किया और खाने लगा। वही निया ऋतिक भी बिना किसी का वेट किए खाने पर टूट पड़े थे। अनायरा ने सबको खाना सर्व किया। आखिर में वह अक्षत के पास आई सुबह, जो हरकत अक्षत ने अनायरा के साथ की थी। उसके बाद अनायरा अक्षत को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अक्षत का चेहरा देखकर सुबह वाली बात पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसे बेवकूफ बनाकर उसके करीब आया था। अनायरा ने बिना भाव के अक्षत की प्लेट में उसके हिसाब से खाना रखा। अक्षत नाश्ते में सिर्फ ओट्स खाता था। अनायरा ने उसके लिए एक हेल्थी ओट्स बनाए थे, उसने वह सर्व किया। रूही अपनी चेयर पर बैठी अनायरा से बोली, छोटी मम्मा, मुझे आपके हाथों से खाना है। रूही अक्षत और युवान के बीच की चेयर पर बैठी थी। अनायरा मुस्कुराते हुए रूही के पास आई और उसे चेयर से उठाकर वह खुद बैठ गई और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। यह देखकर ऋतिक और स्वरा काफी खुश हुई। स्वरा को अनायरा का बिहेव बिल्कुल मनाली जी जैसा लग रहा था। मनाली जी उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी, वैसे ही अनायरा रूही को अपनी बेटी जैसी रखती थी। अनायरा खुद नाश्ता करते हुए रूही को खिला रही थी। वही अक्षत अपनी चोर नजरों से देख रहा था। उसे अनायरा और रूही को साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके लिए यह मोमेंट काफी प्रेशियस था, जो वह जीना चाहता हो। अनजाने में ही उसे ये सारी बातें दिमाग में घूम गई। आखिर में सर को झटकर खुद से ही मन में बोला, कंट्रोल योर फीलिंग अक्षत, तू दोबारा ऐसे पिघल नहीं सकता। पहले क्या हुआ भूल गया क्या? तू फिर से वही गलती मत कर। वह चुपचाप नाश्ता करने लगा। वही रूही अपनी प्यारी प्यारी बात करते हुए अनायरा के हाथ से खाना खा रही थी। तभी रूही ने एक बाइट लिया और अनायरा से बोली, छोटी मम्मा, आप भी मेरे हाथ से खाओ। अनायरा ने अपना मुंह खोल दिया। रूही ने उसे अपना छोटा सा बाइट खिला दिया। वही निया ने अपने फोन से दोनों की तस्वीर ले ली। तभी मेंशन के मैन डोर से कोई इंटर हुआ। सर्वेंट हाथ में बड़ी बड़ी बैग्स लेकर मेंशन में आए। तभी हॉल में एक 50 से 55 साल की उम्र की औरत इंटर हुए। सर से लेकर पैर तक गहनों से लदी हुई थी। चेहरे पर पैसों का घमंड और मेकअप इतना कि उसकी असली शक्ल नजर ही नहीं आ रही थी। ब्रांडेड साड़ी, आंखों पर गोगल्स। तभी उसने डाइनिंग पर रौनक देखी। उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी तेज आवाज में कहा, मेरे बिना ही अक्षत की शादी करवा दी। मेरी क्या कोई अहमियत नहीं है इस घर में? मुझे दूसरों से पता चल रहा है कि मेरे घर में फिर से एक नई बहू आई। इस बार भी मुझे पता नहीं चला। यह तीखी आवाज सुनकर सबकी नजर हॉल में खड़ी लेडी पर गई। उस लेडी को देखकर अक्षत भौहें जुड़ गई। उसका चेहरा सख्त हो गया।
वहीं अनायरा ने अक्षत के चेहरे के भाव देख ली। वह कंफ्यूज होकर हॉल में देख रही थी, पर डाइनिंग टेबल पर बैठे एक भी शख्स को उससे कोई फक्र नहीं पड़ा। जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो, ऐसे सब नाश्ता कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर विजय जी और विक्रम नहीं थे। वह सुबह ही ऑफिस चले गए थे क्योंकि उनको एक जरूरी मीटिंग थी। विशाल जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। कविता खुश होकर उस औरत के पास गई और उसे गले लग गई। उस औरत ने भी कविता को गले लगाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहन काफी सालों बाद मिल रही हों। मनाली ने जब उस औरत को देखा तो एक स्माइल के साथ खड़ी हुई और उस औरत के पास आई और उसे गले लगकर बोली, भाभी कैसी है आप? काफी दिन बाद आप आई। उस औरत ने मान ली, जो अपने से दूर करते हुए कहा, मुझे तुम ज्यादा चिपका मत करो। मुझे जरा भी पसंद नहीं कि कोई लो क्लास इंसान मेरे गले पड़े। टू बी कंटिन्यू।